हाय फ्रेंड्स, सुपर 500 जीएस जीके के सुपर 500 एमसीक्यू की जो मैंने वादा किया था उसी सीरीज में आज हम हैं भारत भूगोल के पार्ट 1 में 25 सवाल आपने बहुत सराहे पसंद किए, तो हम फिर हाजिर हैं भारत का भूगोल पार्ट 2 लेकर। जिसमें पहला सवाल है, लेटराइट मिट्टी मिलती है हिमाचल में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, महाराष्ट्र। अगला सवाल है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहते हैं तराई। खादर और भावर तो काफी दूर हैं। दून क्या होते हैं? बीच में छोटे छोटे मैदान, पहाड़ के बीच में मैदान, जैसे पहाड़ ये है और बीच में थोड़ा बन गया फिर पहाड़ है, ये जो है ये दून, देहरादून। ठीक, बीच में जो झील बन जाती है ताल, नैनीताल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है? गुजरात इसका उत्तर होता है। दाएं से मारिए, बहुत आता है, ट्रेडिशनल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, बहोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी 29 का 9, सॉरी है तो कच्छ का रण। ओ वेरी गुड, बढ़िया सवाल है, गच्चा खा सकते एग्जाम में। यह है कच्छ का रण। कच्छ का रण, कच्छ को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, कच्छ तो 3 जगह है लेकिन कच्छ का रण इसका जवाब है। एग्जाम में ऐसा भी होता है, इसलिए होश, जोश के साथ होश भी बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 30, कार्डमम पहाड़ियां, कार्डियम अंग्रेजी में है इलायची। देखो बदमाशी की ना, इलायची को अंग्रेजी में हिंदी में लिख देते व्हाट्सएप तरीके से। ये भी आपको इंग्लिश टर्म भी जानते रहना चाहिए। ये तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे है। क्वेश्चन नंबर 30 का सी, केरल और तमिलनाडु बॉर्डर में कार्डमम पहाड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 31, दामोदर जिसकी सहायक नदी है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है। अभी अभी एक सवाल आया था, दामोदर सहायक नदी है, बार बार क्यों पूछ रहे भैया, हटाओ इसको। ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है काजीरंगा, नीलगिरी, शांतिघाटी फूलों की। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 रहा, ये देखो, और इसको चलिए भैया जूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 34 पे, निम्न नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्राह क्षेत्र है? ड्रेनेज एरिया, जलग्राह मतलब ड्रेनेज एरिया, किसका सबसे ज्यादा ड्रेनेज एरिया है? क्वेश्चन नंबर 34 में नर्मदा, महानदी, कृष्णा। नर्मदा, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। तो ये गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, तो उसका ड्रेनेज एरिया भी है। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पश्चिमी नहीं, उत्तरी पूर्वी मानसून से तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 35 का सी, तमिलनाडु। ये अगर हम लोगों की है तो तमिलनाडु लगभग ये तमिलनाडु है। उत्तरी पूर्वी यानी लौटता हुआ मानसून, तो तमिलनाडु में खूब बारिश करता है झमाझम। जब मानसून लौटता है ऐसे बंगाली खाड़ी से मॉइस्चर को लेकर के फिर बारिश करता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु से 2 बार वर्षा होती है, जब मानसून आता है दक्षिण पश्चिम वाला आता है तब भी होती है ये, जब लौटता है तब भी होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में कौन नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। नर्मदा। रिफ्ट घाटी क्या जानते हैं? ये विंध्याचल पर्वत है। ठीक, विंध्याचल है। ये जमुना जी बह रही हैं, सॉरी ये नर्मदा, और ये सतपुड़ा है। रिफ्ट घाटी वो होती है जब किन्हीं 2 पर्वतों का निर्माण
जैसे ये प्लेन है, अब इसी में आपको पर्वत बनाना है, तो पर्वत ये उठ के पर्वत बन गया और यहाँ पे भी एक पर्वत बन गया। तो ये जो रिफ्ट घाटी बनी, ये रिफ्ट घाटी है, रिफ्ट वैली इसको कहते हैं। इसी में नर्मदा बह रही है, इसीलिए इसका फ्लो जो सरफेस है प्रायद्वीपीय पठार का उसके उलट है। जैसे नर्मदा बहती है ऐसी, जबकि यहाँ पे जो सरफेस है इसका फ्लो ढलान इधर है, लेकिन इसका डायरेक्शन इधर है, क्योंकि वो रिफ्ट वैली में बहती है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? विंध्य, अरावली, शिवालिक, अन्नामलाई। देखिए अरावली तो सबसे प्राचीन है, विंध्य भी प्राचीन में से एक है। 37 अन्नामलाई, ये सब प्राचीन है, ये सब प्राचीन। ये शिवालिक हिमालय का पार्ट है, शिवालिक मतलब हिमालय। हिमालय के 4 पार्ट है, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। जो सबसे लास्ट की ये तो मलबा है। सिलक्यारा सुरंग इसी रीजन में तो थी, इसीलिए दशक गई। जो अभी अभी उत्तराखंड में 41 मजदूर बेचारे मुश्किल से जान बची, और सिलक्यारा सुरंग इसी शिवालिक में थे। ये जो ग्रेट हिमालय के बनने के क्रम में मलबा है गिरा, वही शिवालिक है। 38, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? बहुत बढ़िया, अभी अभी डिस्कस कर, नर्मदा। इधर विंध्याचल है, बीच में नर्मदा है, और ये सतपुड़ा है, ये सतपुड़ा है, ये विंध्याचल पर्वत। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक टाइम है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। सॉरी, इलाहाबाद क्या, प्रयागराज नैनी से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, ब्यास। वेरी गुड, सतलज। ये हिमालय के पार बहती है। सिंध की एकमात्र सहायक नदी है जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को काटती है। ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक, मानसरोवर के पास से निकलती है। यहीं से पड़ोस से सिंधु निकलती है, और यहीं से ये निकलती है और पाकिस्तान में जाके मिल जाती है। ये सतलज है, ये सिंधु है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास सब यहीं बीच में निकलती है, इंडियन रीजन से ही। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तापी। तापी भी भ्रंश घाटी से बहती है। लेह अवस्थित है, ये पीसीएस में कई बार सवाल आया है, कई बार इसको मैं ही अपने हाथ से कर चुका हूं, और बहुत अच्छा है। सिंधु नदी के दाएं तट पर, बड़ा अच्छा सवाल है, बिल्कुल याद होगा तभी आप कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सिंधु नदी के दाएं तट पे है। सामान्यतः लोग सिंधु नदी के बाएं तट पे टिक कर देते हैं, क्योंकि दाएं तरफ बहुत कम नदियां या ऐसे शहर हैं, लेकिन लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है। आज से आप याद कर लीजिए, कई बार सवाल आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? और लक्षद्वीप है। अंडमान ये तो पर्वत है, न्यूमोस, निकोबार, इसी भाग। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। प्रवाल मूल जीव होते हैं, उनके अस्थि पंजर से ही ये बना हुआ है। भारत का सबसे बड़ा संघराज्य है पुडुचेरी, दमन दीव, दिल्ली, चंडीगढ़। अब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल है। कंट्रोवर्शियल इस मायने में है, यदि पॉपुलेशन के आधार पर कहेगा तो दिल्ली है, एरिया के आधार पर कहेगा तो कुछ दूसरा होगा, दिल्ली नहीं होगा। लेकिन मान लेते हैं पॉपुलेशन के आधार पर पूछ रहा हो, तो हम लोग दिल्ली इसका उत्तर यहाँ टिक कर ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 को थोड़ा सा सेट करें स्क्रीन को, उसके बाद आपको बताते हैं, थोड़ा विजिबल तो हो। गुड। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? महानदी। महानदी, बहुत अच्छा सवाल है। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा गंगा से 9, यमुना से, यमुना की सहायक नदी है बेतवा। सॉरी केन बेतवा। क्वेश्चन नंबर 46 सही है, केन बेतवा की सहायक नदी है। 47वां नंबर सवाल, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल, काली, चूनेदार, जलोढ़ मिट्टी। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में है भैया।
ये ऐसे है, गुजरात के किनारे से दिल्ली तक गई हुई। अरावली का जो डिजाइन इस टाइप से है, इधर चौड़ी है, उधर दिल्ली की तरफ पतली होती गई है। ऐसे यही डायरेक्शन है इसकी। अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए ये मान लें ये राजस्थान, तो ऐसे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या तो सबसे अधिक है? बड़ा बढ़िया सवाल है। 49 का सी आ चुका है, कई बार सवाल आ चुका है ये। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, हम तो इसे इग्नोर ही किए दे रहे थे क्वेश्चन नंबर 50, लेकिन बड़ा शानदार सवाल है। 4-6 बार आ चुका परीक्षा। 211 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2। 31 इतना नगरीकरण है 2011 के अनुसार। बाकी लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कितना हुआ जाके 68.8 ऐसे हुआ जाके। हाँ 68 में ये ग्रामीण है और इतना नगरीय है। हालांकि अगर अब आज की डेट में जनगणना ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा 2021 के, तो बदल जाएगा, लगभग 40 के आसपास है भारत का सही कर। लेकिन चूंकि ऑथेंटिक डाटा मेरे पास यही है, 2021 की जनगणना कोरोना की वजह से नहीं हो सकी, इसलिए 2021 के ही आंकड़े और सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो रुकते हैं यहीं पे। भारत के भूगोल के सुपर 50 सवाल, जिसे मैंने 25-25 सवालों के 2 वीडियो में तब्दील कर दिया है। अपना उत्साहवर्धन बनाए रखिए, परीक्षा बहुत नजदीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।